वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम वंदे सीरीज थे उसका एपिसोड 4 के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। आज का वंदे सीरीज एपिसोड 4 ये एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। वंदे सीरीज एपिसोड 4, ठीक है। देखें क्वेश्चन, देखें। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लाया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? आप नोट करें इसे। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लाया गया? प्रांतों में द्वैध जो शासन का प्रांतों में द्वैध शासन था वो किस अधिनियम के तहत लाया गया? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। आप इसे नोट करें, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। संविधान शब्द सर्वप्रथम किस ब्रिटिश विद्वान ने दिया था? संविधान शब्द विद्वान ने किसने दिया था? ये दिया था सर हेनरी मैन। किसने दिया था? सर हेनरी मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। अनुच्छेद 10 क्या है? अनुच्छेद 10 क्या है? नागरिकता का बना रहना। क्या दे रखा है अनुच्छेद 10 में? नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है? नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है? उसके बारे में बातें कर लेते हैं। संसद कानून बनाकर नए राज्यों का क्या करेगी? गठन करेगी। संसद कानून बनाकर नए राज्यों का गठन करेगी और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र व क्षेत्रों में परिवर्तन कर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद कानून बनाकर राज्यों का गठन करेगी। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है? संसद कानून बनाकर राज्यों का गठन करेगी और संसद कानून बनाकर राज्यों का गठन करेगी और वर्तमान राज्यों की सीमा व क्षेत्रों में क्या करेगी? परिवर्तन। मतलब जो नया राज्य बनेगा उसका तो गठन करेगी और वर्तमान राज्य की सीमा व क्षेत्रों में परिवर्तन करेगी। मतलब उनकी ये हो गया, इनकी सीमा घटाएगी या बढ़ाएगी, क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी करेगी। वर्तमान राज्यों की सीमा व क्षेत्रों में क्या करेगी? परिवर्तन करेगी तथा जो नया राज्य बनेगा उसका क्या करेगी? नाम में परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन था, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। अनुच्छेद 10 क्या है? नागरिकता का बना रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख, इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, 2020 में राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है, रिट में भी पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में पूछा है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 368। एग्जाम में पूछा हुआ है भैया, राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा हुआ है और सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है और रिट में भी आया हुआ है। आप इन क्वेश्चनों को नोट करें, मैं एक बार आपको इसको क्वेश्चनों की क्या कराता हूं, रिपीट करवाता हूं। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लाया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लाया गया था? वो अधिनियम कौन सा था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। कौन सा था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। कब हुआ था ये? 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 1919 को। संविधान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने। किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, संविधान शब्द सर्वप्रथम किस ब्रिटिश विद्वान ने दिया था? तो किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने दिया था। ठीक है, अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है? नागरिकता का बना रहना। नागरिकता का बना रहना क्या बताया गया है? नागरिकता का बना रहना। ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है? संसद कानून बनाकर राज्यों का क्या करेगी? नए राज्यों का गठन करेगी और जो पुराने राज्य हैं, जो पहले से बने हुए राज्य हैं, उनके राज्यों की सीमा और क्षेत्रों में क्या कर सकती है? कमी बढ़ा सकती है, जिसे कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, जिससे कि नए राज्य को क्या मिल सके? जगह मिल सके और उसका क्षेत्र भी बन जाए, क्षेत्रफल भी बन जाए और उसकी सीमा भी बन जाए। ठीक है, और क्या बताया गया? और अपने संसद या क्या संसद कानून बनाकर क्या कर सकते हैं? किसी राज्य के नाम में चेंजमेंट भी कर सकते हैं। मतलब किसी राज्य का कुछ भी नाम है, नया राज्य का नया नाम बदल सकती है या अन्य नाम छोटे राज्यों का नाम भी बदल सकती है। जैसे शहर का नाम बदलते हैं वैसे राज्यों का नाम में बदल देती सकती है। किस में बताया गया ये? अनुच्छेद 3 में। एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन सा? अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है? नागरिकता का बना रहना। किसका बना रहना? नागरिकता का बना रहना। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 10 में बताया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? भारत का नाम, भारत का परिचय राज्यों का संघ है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का नाम इंडिया बताया गया है। इसमें 3 प्रदेश बताए गए हैं, राज्य प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, अर्जित प्रदेश के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बातें की थी हमने अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 में क्या बताया था? जैसे 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 में जैसे सिक्किम को दर्जा मिला था, नया राज्य बनाया था ना, उसका क्या मिला था? दर्जा मिला था। ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है कि संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है? नए राज्य का क्या कर सकती है? गठन कर सकती है और वर्तमान राज्यों की सीमा और क्षेत्रों में भी क्या कर सकती है? चेंजमेंट, परिवर्तन कर सकती है और तथा किसी राज्य के नाम में भी क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। सर्वप्रथम किस ब्रिटिश विद्वान ने संविधान शब्द दिया था? किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने। किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने। ठीक है, भारतीय संविधान में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, रिट में, राजस्थान पुलिस 2020 में। ये 5 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 के बारे में। कब है? अनुच्छेद 368। जो अब अनुच्छेद 4 पढ़ेंगे उसमें इसका उल्लेख बताया हुआ भैया। क्या बताया हुआ है कि अनुच्छेद 3, इसमें क्या कहते हैं? किसी भी संविधान में, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किसमें बताई गई? अनुच्छेद 368
368। प्रांतों में द्वैध शासन का तहत लगाए, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत बताया गया है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के बारे में बताया गया है। संविधान सब सर्वप्रथम किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है? नागरिकता का बना रहना बताया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया? संसद कानून बनाकर राज्यों का गठन करेगी और वर्तमान राज्य की सीमा क्षेत्रों में क्या करेगी? परिवर्तन करेगी और किसी राज्य के नाम में भी क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। ठीक है। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक या 24वां तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी। कौन था? महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव या आदिनाथ थे। कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ। देश में चलने वाली पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां चली? कोलकाता में चली। कहां चली? कोलकाता में। कौन सी नदी में चली? हुगली नदी में चली। आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेवे और नोट करें। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और आने वाले एग्जाम में आपको बहुत सारा फायदा मिल सके। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्स की जो पीडीएफ है वहां से उपलब्ध हो सके। आप इन बातों को नोट करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस संविधान में, संशोधन किस अनुच्छेद में बताया गया? 368। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395। एक देखें अनुच्छेद 21A, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A में क्या बताया गया है? शिक्षा का अधिकार। क्या बताया गया है? शिक्षा का अधिकार। ठीक है। इसमें क्या है? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा क्या हो? अनिवार्य शिक्षा क्या हो? प्रावधान हो। इसमें कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002। संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट बातें करते हैं। इसमें क्या बताया गया? 6 वर्ष से लेके 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या मुफ्त शिक्षा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ठीक है। ये आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, कब पारित हुआ? पारित कब हुआ? 2009 में। कब पारित हुआ? 2009। आरटीई एक्ट जो राइट टू एजुकेशन, ये कब पारित हुआ? 2009 में। ठीक है। लागू कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। अब देखो इससे बने हुए क्वेश्चन कौन कौन से?
पहले मैं एक दो क्वेश्चनों की और चर्चा कर लेता हूं। देश में शासन प्रशासन की धुरी कौन होता है? प्रधानमंत्री। देश में शासन प्रशासन की धुरी कौन होता है? देश में शासन प्रशासन की धुरी कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 52 में क्या बताया? भारत का क्या होगा? ये राष्ट्रपति होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अनुच्छेद 52 अनुच्छेद क्या बताया है? तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं और कर लेते हैं। इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो क्या बोलेंगे? इंडस को क्या बोलते हैं संस्कृत में? किसके नाम से जाना जाता है? सिंधु को क्या बोलते हैं? इंडस बोलते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखें इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं और कैसे पूछे गए। एक तो सीधा सीधा ये पूछा हुआ है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, अनुच्छेद 21 किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 86वां संविधान संशोधन। कौन सा अनुच्छेद संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2002 में। ये इंपॉर्टेंट डेट है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसमें कितने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है। आरटीआई एक्ट कब पारित हुआ? 2009 में। आरटी एक्ट कब पारित हुआ? 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पटवार 2011 में पूछी हुई है। कब पूछी हुई है? पटवार 2011 में पूछी हुई है। और सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है। आरटीए एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। पारित कब हुआ था? 2009 में लागू। ठीक है, देश में शासन प्रशासन की धुरी किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनुच्छेद 52 ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है 2020 में, 18 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया है? भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब थे? 1950 से 1962। भारत का क्या हुआ? एक राष्ट्रपति होगा। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 52 में। 368 में क्या बताया गया है? भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बताई गई है? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। ठीक है, वो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 52 में। इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी को क्या बोलते हैं? इंडस बोलते हैं। राजस्थान पुलिस 2020 में आया हुआ है। कब आया हुआ है ये? राजस्थान पुलिस 2020 में जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा हुआ है। क्या बोलते हैं इसे? सिंधु बोलते हैं। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा ही करते हैं। सिंधु घाटी, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करेंगे। सिंधु नदी को क्या नाम बताया गया? संस्कृत में इंडस के नाम से बताया गया। देश में शासन प्रशासन की धुरी किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को कहते हैं। 21 अनुच्छेद ए में क्या बताया गया है? शिक्षा का अधिकार और 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा बताया गया। आरटी एक्ट कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। पटवार 2011 में
पूछा हुआ है प्रश्न। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, किस हड़प्पे स्थल से किस हड़प्पे स्थल से एक साथ दो फसल, किस हड़प्पे स्थल से एक साथ दो फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? एक साथ दो फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिले, तो वो कौन सी थी? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, एग्जाम में पूछा हुआ ये, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पालतू पशु से, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो किससे परिचित नहीं थे? घोड़ा से। यह एग्जाम में पूछा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? किससे परिचित नहीं थे? घोड़ा से। और किन किन से परिचित थे? परिचित थे उनसे भी लिख लें, गाय, गाय से परिचित थे, भैंस से परिचित थे और बैल से परिचित थे। इन तीनों से क्या थे? वो परिचित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। गीता क्या है? एग्जाम में आया हुआ है, गीता है महाभारत का एक भाग, महाभारत का एक भाग। एग्जाम में आया हुआ है, कब आया हुआ है? रीट की एग्जाम हुई थी 2011 में, उसमें पूछा हुआ है। गीता क्या है? गीता है महाभारत का एक भाग। कब आया हुआ है? रीट एग्जाम 2011 में। गीता क्या है? महाभारत का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? क्या नाम इसका? परुष्पणी, परुष्पणी, परुष्पणी। कब पूछा हुआ है ये? रीट एग्जाम 2017। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुष्पणी या पौरोष्पणी, जो भी नाम आए। परुष्पणी है इस वैसे, परुष्पणी जगह परुष्पणी है, ये लिखे या परुष्पणी लिख ले, दोनों नाम एक ही। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, दोनों बात एक ही। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें कर लेते हैं। शासक बनते ही पृथ्वी को गोड विहीन करने की प्रतिज्ञा किसने ली थी? हर्षवर्धन ने। किसने ली थी? शासक बनते ही पृथ्वी को गोड विहीन करने की प्रतिज्ञा किसने ली थी? तो किसने ली थी? हर्षवर्धन ने। किसने ली थी? हर्षवर्धन। आप इन क्वेश्चनों को नोट करें, फिर मैं एक बार आपको इनको रिपीट करवाता हूं।
देखें, किस हड़प्पा स्थल से एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं? तो वो किससे मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? किससे परिचित नहीं थे? घोड़ा से परिचित नहीं। ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, परिचित किस किस से थे? गाय से थे, भैंस से थे और बैल से परिचित थे। गीता क्या है? महाभारत का एक भाग। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, रिट एग्जाम 2011 में पूछा हुआ है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुष्पणी या परुषणी? क्या है? परुष्पणी या परुषणी, दोनों नाम एक सही है। रिट एग्जाम 2017 में पूछा है। शासक बनते ही पृथ्वी को गौरविहीन करने की प्रतिज्ञा किसने ली थी? हर्षवर्धन ने। किसने ली थी? हर्षवर्धन ने। ये पूछा हुआ है एसएससी एग्जाम में। एसएससी की जो ऑनलाइन एग्जाम होती है उसमें पूछा है, शासक बनते ही पृथ्वी को गौरविहीन करने की प्रतिज्ञा किसने ली थी? हर्षवर्धन ने। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 3 जून 2015। सहयोग किसका था? एडीबी का। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहां हुई थी? कोलकाता में हुई थी। हाल ही में सोने के भंडार कहां मिले हैं? जमुई बिहार में मिले हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को नोट करें। नेक्स्ट बातें और करते हैं क्वेश्चनों की। कलहण की पुस्तक का नाम क्या था? राज तरंगिणी। अब कुछ पुस्तकों के बारे में बातें कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछी हुई है। पहली पुस्तक का नाम है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध किसकी है? कवि माघ की। किसकी है? कवि माघ। राजस्थान से भाई, ये भीनमाल से थे, जालोर। ठीक है, कवि माघ की क्या थी? शिशुपाल वध। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। कौन थे? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की पुस्तक का नाम क्या था? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसकी पुस्तक थी? ब्रह्मगुप्त की थी। किसकी थी? ब्रह्मगुप्त की। नाट्य शास्त्र पुस्तक किसकी थी? नाट्य शास्त्र किसकी थी पुस्तक? भरत मुनि की थी। किसकी थी? भरत मुनि की थी। ठीक है, इंडिका किसकी पुस्तक थी? मैगस्थनीज की थी। किसकी थी? मैगस्थनीज की थी। ठीक है, शिशुपाल वध कवि माघ की, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की, नाट्यशास्त्र भरत मुनि की, इंडिका मैगस्थनीज की। राज तरंगिणी ये किसकी थी? कलहण की थी। किसकी थी? कलहण की थी। एक मुद्रा राक्षस बताई थी। कीर्ता जुड़ नियम किसकी है? भारवी की है। रावणवध की रावणवध की रावणवध वत्स भट्टी की। किसकी पुस्तक है? वत्स भट्टी। कीर्ता ये किसकी है? भारवी की। किसकी है? भारवी। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखा दत्त की है। ठीक है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि की, शिशुपाल वध कवि माघ की, रावणवध वत्स भट्टी की, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की, कीर्ता जुर्नियम ये भारवी की, देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त की। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त की। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त। किसकी है?
विशाखादत्त की। ठीक है, आप इन पुस्तकों को लिखिए। इनमें से एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में 2 पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाएंगी या मिलान करने वाली। एसएससी स्पेशल के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, और आने वाली रीट एग्जाम के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। शिशुपाल वध किसकी है, कवि मार्ग की। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। इंडिका किसकी है, मैगस्थनीज की। नाटक शास्त्र किसकी है, भरत मुनि की। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की। राजतरंगिणी कल्हण की। रावण वध वत्स भट्टी की। कीर्तार्जुनियम ये भारवी की। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त की। आप इन क्वेश्चनों को नोट करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चाएं करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इतिहास से संबंधित और क्वेश्चनों के बारे में बातें कर लेते हैं। जैसे त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, कौन कौन विजय हुआ था, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191। कब हुआ था, 1191। त्राइन का सेकंड युद्ध कब हुआ, कब हुआ भैया, ये हुआ 1192 में। कब हुआ था, 1192 में हुआ था। ठीक है, किन किन के मध्य हुआ, मोहम्मद गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तराइन कहां पड़ता है, हरियाणा में। ये भी किन के मध्य हुआ, सेकेंडरी मोहम्मद गौरी वर्सेज पृथ्वीराज। ठीक है, तो पहले में तो कौन विजय हुआ, सेकंड में कौन विजय, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पहले में तो विजय हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये मोहम्मद गौरी लेडीज नहीं है, ये पुरुष ही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीता। दूसरे में कौन जीता, मोहम्मद गौरी जीती थी। कब हुआ पहला युद्ध, 1191 में। डेट इंपोर्टेंट है, राजस्थान पुलिस 2018 और 20 के एग्जाम में पूछा हुआ है, और भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, रिट में भी पूछा है। सेकंड युद्ध कब हुआ था, 1192। ये भी पूछा है। तरवाइन कहां पड़ता है, ये पड़ता है हरियाणा में। कहां पड़ता है, हरियाणा। आप इन्हें भी नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत का युद्ध, फर्स्ट यही पानीपत का प्रथम युद्ध, 3 युद्ध हुए थे भाई। पानीपत का युद्ध पर 21 अप्रैल 1526। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526। किसके किसके मध्य हुआ, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। कौन था, इब्राहिम लोदी। कौन जीता, विजय बाबर हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास कौन सी पद्धति, तोपखाना पद्धति या तुलुगमा पद्धति थी। इसके कारण क्या हो गया, बाबर विजय हो गया। ठीक है, पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध कब हुआ, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चाएं करते हैं। कुछ अब ज्योग्राफी के क्वेश्चनों की चर्चाएं कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, विश्व का
सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये कहां है? कर्नाटक में। पहले गोरखपुर का था, अब कर्नाटक। ये कितना मीटर का है? 1400 मीटर का। ठीक है। कुल रेलवे जोन कितने? कुल रेलवे जोन कितने? 18। 18वां कौन सा है? विशाखापट्टनम। कुल रेलवे जोन कितने हैं? 18। रेलवे मंडल कितने हैं? 73। रेलवे मंडल कितने हैं? 73। रेलवे मंडल कितने हैं? 73। रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? 21। तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड कितनी है संख्या? 21। ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को भी नोट करें। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक। कुल रेलवे जोन कितने हैं? 18। 18वां कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है विशाखापट्टनम। ठीक है। जो पिंगली वेंकैया थी राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइनर, वो भी कहां की थी? आंध्र प्रदेश की थी। ठीक है। रेलवे मंडल कितने हैं? 73 है। रेलवे भर्ती बोर्ड कितने? 21 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं और पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। सूरत कौन सी नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी के। भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर के। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर। पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद शहर को कहते हैं। राज्य में किसे कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो महाजनपदों से संबंधित है उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए, एक बार रिपीट करा दूं। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? कर्नाटक में 1400 मीटर का है। कुल रेलवे जोन कितने हैं? 18 है। सबसे बड़ा, सबसे अंत में कौन सा बना था? विशाखापट्टनम। कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। रेलवे मंडल कितने हैं? 73 है। रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? 21 है। भारत का मैनचेस्टर, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। सूरत कौन सी नदी के किनारे बसा है? सूरत कौन सी नदी के किनारे? तो कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती। सूरत कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो महाजनपद बता रहे थे, उनकी जो 16 महाजनपद हो गए हैं हमारी कंप्लीट 3 क्लास में, उनके पूरे की राजधानी क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं और उनको लिख देते हैं। ठीक है। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। महाजनपद कितने हैं? 16। ठीक है। इनका उल्लेख किसमें बताया? 2 ग्रंथों में बताया गया, बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय, 10 महाजनपद प्लस 10 गणराज्य। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये जो पीडीएफ भेजी उसमें देख लेना, यही बताया हुआ है। और भगवती सूत्र से
उसमें बताया गया ओनली 16 महाजनपद। ठीक है, तो एग्जाम में जो इंपोर्टेंट हो वो अंगुत्तर निकाय वाला इंपोर्टेंट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की द्वारा चर्चा करते हैं। महाजनपद कितने हैं? 16। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पहला देखो अंग, पहला कौन सा है? अंग मगध, अंग मगध काशी कौशल, अंग मगध काशी कौशल वजिज, मलल या मल चेदी, अंग मगध काशी कौशल वजिज मलल चेदी वतस कुरु पांचाल, अंग मगध काशी कौशल वजिज मलल चेदी वतस कुरु पांचाल मत्स्य सूरसेन, मत्स्य सूरसेन कुरु पांचाल मत्स्य सूरसेन अस्मक अवंती, अस्मक अवती कंभोज गांधार। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये 16 हो गए। इनके अपने को राजधानी याद करनी है। एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। देख लेना एसएससी का कोई भी पेपर हो उसमें 1-2% ऐसे आए हुए हैं। ठीक है, पहले जो इंपोर्टेंट जो यादें याद कर रखी है उनके बारे में बातें कर ले, जो बता दी। अंक की राजधानी बताओ भाई, चंपा। काशी की बताओ, वाराणसी। ठीक है, मल की बताओ, पावापुरी। ठीक है, मल की पावापुरी नहीं, ओनली पावा, कुशीनगर और पावा, कुशीनगर और पावा। चेदी की बताओ, शक्तिमती। ठीक है, कुरु की क्या बताओ, इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की क्या है, विराटनगर। सूरसेन की क्या है, मथुरा। गांधार की क्या है, तक्षशिला। कंबोज की क्या है, राजपुर या हाटक। ठीक है, अंक की राजधानी क्या है, चंपा। मगध की राजधानी क्या है, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र। इसकी 3 राजधानी बताइए, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र। ठीक है, अंक की राजधानी क्या है, चंपा। मगध की ये बता दी। काशी की क्या है, वाराणसी। फोर्थ क्या है, कौशल। कौशल की लिखो, श्रावती या अयोध्या, श्रावती या अयोध्या। यह क्या है, अयोध्या। वज्जी की क्या है, उसके बारे में बात करें, वैशाली, विदेह या मैथिला। वैशाली, विदेह, मैथिला। वैशाली, विदेह, मैथिला। किसकी है भाई, ये वज्जी की है। वत्स की क्या होगी, वत्स की भी बारे में बातें कर लेते हैं। पांचाल की क्या होगी, अहिछत्र या कांपिल्य। अहिछत्र या कांपिल्य, कापिल्य, कांपिल्य। ठीक है, उसके बाद अस्मक की क्या होगी और अवंती क्या होगी। अस्मक की हो गई पोतन, अस्मक की क्या हो गई, पोतन। कौन सी नदी किनारे, गोदावरी नदी किनारे। अवंती क्या है, महिष्मति, महिष्मति। ठीक है, वत्स की क्या है, अंक की हो गई चंपा। मगध की गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र। काशी की हो गई वाराणसी। पांचाल की अहिछत्र, कांपिल्य। वज्जी की क्या है, वैशाली, विदेह, मैथिला। वत्स की क्या है,
कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल के क्षेत्र, मत्स्य की क्या है विराटनगर, गांधार की तक्षशिला, मगध की गिरिवज, राजगृह पाटलिपुत्र। एक रह गई अपने पास है वत्स की रह गई। वत्स की हो जाएगी कौशाम्बी। वत्स की क्या हो जाएगी कौशाम्बी। ठीक है, सही है। देखो अंक की हो गई चंपा, मगध की होगी गिरिवज, राजगृह पाटलिपुत्र, काशी की होगी वाराणसी, कौशल की होगी श्रावस्ती या अयोध्या, वज्जी की होगी वैशाली विदय। देखो वैजी यहां से वैसे बन रहा है वैशाली विदय और मिथिला। मल की क्या हो गई कुशीनगर या पावा, चेदी क्या हो गई शक्तिमती, वत्स की क्या हो गई कौशाम्बी। ये इंपोर्टेंट है भैया, याद रखना। कुरु की क्या है इंद्रप्रस्थ है, पांचाल की क्या है अहिछत्र कापिल्य, मत्स्य की क्या है विराटनगर, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, सूरसेन की क्या है मथुरा, अस्मक की क्या है पोतन। ये भी एग्जाम में पूछा है कौन सी नदी के किनारे, गोदावरी के किनारे। अवंती की क्या है महिष्पति। ठीक है, कंबोज की क्या है राजपुर या हाटक, तक्षशिला किसकी है ज्ञानदार की। किसकी है गांधार की। आप इन क्वेश्चनों को नोट करिए। उसके बाद एक क्वेश्चन जीएस का क्वेश्चन होगा, उसके बाद साइंसों के पर्सन के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसके बारे में पढ़ना आप, सीबीआई के बारे में। सीबीआई के बारे में संपूर्ण जानकारी देनी है अपने को, या आप पढ़ना, फिर मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा। अब 10 क्वेश्चनों की साइंस के बारे में बातें कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन दिवस का कर लेते हैं। जितने भी महाजनपद बताए इनको याद करना, इनकी राजधानी याद करना, इंपोर्टेंट राजधानी है, एग्जाम में मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं। वहां एक तरफ राजधानी एक तरफ महाजनपद दिए होते हैं। ठीक है, अब कर लेते हैं साइंस के क्वेश्चनों के बारे में बात। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? डॉप्सन में। किसमें मापी जाती है? डॉप्सन में। ठीक है, एग्जाम में पूछा है ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? 16 सितंबर। कब बनाया जाता है? 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? अमेजन वर्षा को। किसे कहते हैं? अमेजन वर्षा को क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। इसकी क्या होती है? मैक्सिमम जैव विविधता होती है। क्या होती है? सर्वाधिक जैव विविधता होती है। अमेजन वर्षा कहां होती है? ब्राजील में होती है। कहां होती है? ब्राजील। सांपों का देश किसे कहते हैं? ब्राजील को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। मिनी माता रोग का संबंध किससे है? पारा से। मिनी माता रोग का संबंध किससे है? मिनी माता रोग का संबंध। ठीक है, एक होता है इटाई रोग का संबंध किससे है? ये भी देख ले साथ साथ। इसका है केडीमियम से। किससे है? केडीमियम। इसका है पारा को क्या लिखते हैं? Hg लिखते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे? पारा। ठीक है, एकमात्र धातु जो कम ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है? Hg पारा। एकमात्र धातु जो कम द्रव अवस्था में पाई जाती है, ए धातु कौन सी है? वो है ब्रोमीन। कौन सी धातु है? ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसी है? ए धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन सी है? पारा। कैडमियम क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? CdO कैडमियम। नाभिकीय भट्टी में छड़ किसकी बनी होती है? नाभिकीय भट्टी में
छड़ी भी किसकी बनी होती है? कैडमियम की बनी होती है। ठीक है। नाभिक के भट्टी में मंदक के रूप में क्या लेते हैं? नाभिक के भट्टी में मंदक के रूप में क्या लेते हैं? D2O और ग्रेफाइट। क्या लेते हैं? D2O और ग्रेफाइट। D2O का अर्थ क्या होता है? भारी जल। क्या होता है? भारी जल। किस में काम लेते हैं? नाभिक के भट्टी में काम लेते हैं। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? डॉप्सन में मापी जाती है। सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है? 16 सितंबर को बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? अमेजोन वर्षा को कहते हैं। नेक्स्ट बात, ओजोन परत किस मंडल में होती है? ओजोन परत होती है कौन से मंडल में होती है? ये होती है समताप मंडल में। किस में होती है? समताप मंडल। किस में होती है? समताप मंडल। पृथ्वी के फेफड़े अमेजोन वर्षा सर्वाधिक क्या होती है? जैव विविधता। जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? 22 मई को। कब बनाया जाता है? 22 मई को। अमेजोन वर्षा कहाँ? ब्राजील में होते हैं। सांपों का देश किसे कहते हैं? ब्राजील को कहते हैं। मिनीमाता का रोग संबंध किससे है? HG पारा से होता है। इटाई रोग का संबंध किससे है? कैडमियम से। कैडमियम की छड़ी क्या काम में ली जाती है? नाभिक के भट्टी में क्या है? कम ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु HG, धातु ब्रोमीन। नाभिक के भट्टी में मंदक के रूप में क्या लेते हैं? D2O और ग्रेफाइट। D2O का मतलब क्या होता है? भारी जल। आप इन क्वेश्चनों को नोट करें, उसके बाद 5 क्वेश्चन और होंगे, लास्ट क्वेश्चन होंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अंगूर की क्या खेती क्या कहलाती है? वर्टिकल्चर। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? वर्टिकल्चर। केचुए की खेती, केचुए संबंधित होती है, उसे क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं। हाइग्रोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? आर्द्रता मापने के लिए। हाइग्रोमीटर किससे संबंधित होता है? आर्द्रता मापन के लिए। ठीक है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापन के लिए। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है। ठीक है। उसके बाद स्पीडोमीटर किसमें माप रहा है? स्पीड से स्पष्ट होता है। स्पीड मतलब गति मापने में, वाहन की गति मापने में। ठीक है। वाहन की गति मापने में किसका उपयोग करते हैं? स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में बातें कर लेते हैं। देखें, स्पीडोमीटर वाहन की गति मापने के लिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापन के लिए, उच्च ताप मापने के लिए, पायरोमीटर काम में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो एग्जाम में पूछा है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा व सबसे छोटा फूल कौन सा है? सबसे छोटा फूल कौन सा है? वुल्फिया। सबसे छोटा फूल वुल्फिया। कौन सा है? वुल्फिया। सबसे बड़ा फूल, सबसे छोटा फूल कौन सा है? वुल्फिया है। सबसे छोटा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल। सबसे छोटा कौन सा है?
वुल्फिया। सबसे छोटा कौन सा है? रेफ्लेसिया। आज का जो एक क्वेश्चन दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून को बनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 को। आप इन क्वेश्चनों के नोट्स करें। और आज का जो जीएस का क्वेश्चन है वो आपको करना है सीबीआई के बारे में जानकारी बताइए। सीबीआई के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी। यह आपका आज का जीएस का क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को नोट करें। सबसे छोटा फूल वुल्फिया, सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापन के लिए, स्पीडोमीटर वाहन की गति मापने के लिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए, कैचवे का कैचवे संबंधित वर्मीकल्चर अंगूर की खेती का वर्टिकल्चर कहलाती है। पर्यावरण दिवस का बनाया जाता है 5 जून को बनाया जाता है। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। पर्यावरण दिवस 5 जून। संरक्षण अधिनियम 1986। सीबीआई के बारे में आज के जीएस का क्वेश्चन संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीकर के नाम से, उसे ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्सों की पीडीएफ सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।